चलिए देखिएगा, आज हम देखेंगे अध्याय आपका 3.5 का, जो कि पहले सवाल हमने देख लिए हैं। ये आपका दूसरा सवाल है, दूसरे का पहला सवाल है आपका। देखिएगा, तो इसमें लिखा गया ए और बी के किन मापों के लिए निम्न रैखिक समीकरण का युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब अनेक हल होंगे तो इसको आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, और आप लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y बराबर 7। तो अब देखिएगा, इसमें हमने अगर लिख भी दिया तो यहाँ लिखेंगे, देखिएगा 2x है, 2 बटे आपका कितना होगा 3, और 3 बटे क्या होगा b, और 7 बटे क्या होगा 2। ठीक है ना? तो आप इसको कह सकते हैं कि इसका अपरिमित अनेक हल है। ठीक, इसके बाद देखेंगे दूसरे सवाल को जब देखा जाएगा उस तरीके का रहेगा तो उसको बताया जाएगा। इसको आपको समझ में आना चाहिए। इसके अगर इस तरीके के अगर ऐसा पोजीशन में मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि इसका क्या है, ये आपका रैखिक समीकरण के अपरिमित हल है, अपरिमित रूप से इनके अनेक हल है। बस इसको यहीं पे छोड़ देना। ठीक, आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, देखिएगा अगला सवाल। देखिएगा, अब इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं और बता भी दे रहे हैं कि इसके अनेक हल कैसे होते हैं। इस सवाल को देखेंगे। पहले जो सवाल आपका है, तो इसमें क्या किया जा रहा है आपको, ये देखिएगा जो लिखा गया, इसमें देखेंगे हम लोग इस वाले संख्या को जो लिखा गया इसमें, इस संख्या को हम लोग पक्षांतर कर लेंगे तो ये माइनस का आपका इतना आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए a1 बराबर लिखेंगे 1, b1 बराबर लिखेंगे 3, इसको बराबर 7 इधर कर दें तो c1 बराबर कितना आ जाएगा 7। चलिए भी सही है। a2 बराबर देखेंगे a माइनस का b, अब b2 बराबर लिखेंगे a प्लस b, और c1 बराबर लिखेंगे, c2 बराबर लिखेंगे आप माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। a आपका हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसा कह रहे हैं उसमें लिख दो। पहले लिखेंगे क्या हम लोग, a1 और a2, b1 b2 c1 और c2। ठीक है ना? अब देखिएगा, अब इतना तो कर लिए। अब लिखा है इसमें a1 की वैल्यू कितना है, a1 की वैल्यू आपको मानना है। तो a1 की वैल्यू आपको देखिएगा इसमें जो दिया गया a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू कितना 2 है, तो 2 ये लिखेंगे ना, ये क्यों लिखेंगे, तो a लिखेंगे आप 2 बटे क्या है a माइनस क्या b बराबर का चिन्ह लगाओ। फिर क्या कह रहा, b1 की वैल्यू क्या है 3, और इसके बटे क्या लिखेंगे a प्लस b लिखेंगे, बराबर लिखो c1 बटे c2 का वैल्यू कितना है, c1 की वैल्यू क्या है 7, इसके बटा लिखो माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। सही है ना? ये लिख देंगे। चलिएगा, इतना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब आप देखेंगे, जब ये माइनस में था तो ये भी माइनस में था, तो माइनस माइनस को हम लोग क्या चाहे तो क्या करें, कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ माइनस लिखते हैं तो माइनस को यहाँ से हटाओ, माइनस को यहाँ से हटाओ, क्योंकि इसके बटा अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए, अगर मान लीजिए हम लिख भी दे, यहाँ भी लिख दे, यहाँ भी लिखा है, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बटे a माइनस बी और 3 बटे a प्लस बी, देखो ध्यान दे इस तरीके से, बराबर लिखेंगे 7 बटे 3a प्लस b माइनस का 2। ठीक है ना? तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कह सकते हैं, देखिएगा इतना तो आपको इसी से समझना है, इसी सवाल से। अब हमारे पास जो फार्मूला लगता है, हम लोग एक एक करके हल करके देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। 2 लिखा है, क्या लिखा है, 2 बटे a माइनस बी बराबर का, इसी से इससे काम करना, इससे काम करना, बराबर लिखो 7 बटे लिखो 3a प्लस का b माइनस का 2। ठीक है ना? अब क्या करना है, तिर्यक क्या कर सकते हैं हम लोग, गुणा कर सकते हैं। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दो। तो ऐसे तिर्यक आप गुणा कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो गुणा कर लो, यहाँ कर दो 2, 3a प्लस का b माइनस का 2 बराबर लिखेंगे 7 या a माइनस का b। समझ आ गया सबको? अब करना क्या है, गुणा करके देख लो, 2 तिया 6 और प्लस का 2b
माइनस का 4 बराबर 7a। कितना होगा? 7a माइनस का 7b। ठीक, अब हम लोग पक्षांतर करके समीकरण बना सकते हैं। देखिए बना लीजिए कैसे बनता है। देखिएगा 6a है 7a है, तो इसको इधर ले जा कर लीजिए तब ठीक रहेगा। तो लिखेंगे 7a माइनस का 7b, इसको इधर करो पक्षांतर, माइनस का क्या होगा 6a, अब ये भी माइनस का क्या हो जाएगा 2b। ये आपका इसको यही रहने दीजिए या इसको भी आप यही ले चलिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा, आप यहाँ इसको माइनस का 4 रहने दीजिए। क्या रहने दीजिए? 4 रहने दीजिए। घटा लीजिए, माइनस का 4 बराबर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लिखिएगा 6a और 7a, 6a और 7a, तो आएगा कितना a आ जाएगा। 7b 2b, तो 7b कितना जाएगा 9, प्लस का आ जाएगा 9b, माइनस का 9b, क्या हो जाएगा माइनस का 9b। अब आप लिख सकते हैं इसमें a, अब आप इसको एक काम करिएगा, इसको यहाँ लिखे a माइनस 9b बराबर इस वाले को उठा के, अब तो ये आपका ऐसा है, इसको आप ऐसे कर दीजिएगा माइनस का 4 कर दीजिए। आप देखिए ये वाले को यहीं रख दो, इस वाले को भी ऐसे रखो, हेर फेर कर सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। पलट का होगा ना, किसका उठ पाले रहेंगे पलट हो जाएगा। इस वाले को, हाँ तो ये माइनस का 2 था ना, यस सर, माइनस का 2 तो आपका किसका था माइनस का 2, जो तो ये आपका देखिएगा माइनस का, ये तो छोड़ दो। देखो माइनस का आपका देखिए हो गया। अब समीकरण नंबर आप इसको ये आप 1 कर सकते हैं। अगर न समझ में आए तो मैं इसको यहाँ बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा अगर असमंजस में होंगे तो इसको देख लीजिएगा। हमने क्या लिखा, 2 3 6a प्लस का 2b माइनस का 4 बराबर होगा 7a माइनस का 7b। ठीक है ना, इस वालों के इधर पक्षांतर 6a और ये माइनस का क्या हो जाएगा 7a, ये देखिएगा प्लस का 2b है, इस वालों को कर दो माइनस का क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 7b हो जाएगा। सही है ना, अब बराबर लिख दोगे, इसको उठा के इधर कर दो, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसा ना है, तो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का a, ये घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 5b, कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा। लेकिन अब देखिएगा 7b इधर आए तो ये प्लस का, तो इसमें देखिएगा आपका हो जाएगा प्लस का 9b, क्या हो जाएगा 9b बराबर क्या हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, माइनस से क्या किया, इस समीकरण में दोनों में गुणा किया, माइनस से क्या किया सभी में क्या किया गुणा करने पर। तो जब गुणा करेंगे तो a माइनस का क्या आ गया 9b बराबर माइनस का 4 और नहीं होगा। देखिए ये समझ में आ गया नहीं, अगर आप इसको दिमाग में रखिए तो ये भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग। इसके बाद तो ये तो क्लियर हो गया। अब चाहे तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा, लिखने के लिए दिक्कत है तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। 3/a प्लस b बराबर 7/, आप क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2 है ना, तो लिखेंगे 3a प्लस b माइनस का 2, यही रखें ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए आप लोग, जब इसको लेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको लिया जा रहा है। या आप देखेंगे कि जो हमने किया संख्या, देख लीजिए कैसे करते हैं इसमें। तो गुणा करने की बात अब आ गई कि गुणा कैसे किया जाएगा, किस तरीके से लगाया जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या किया, जो संख्या लिखी गई है तो लिख दो कि संख्या में क्या किया जा रहा है इसमें। तो पहले नंबर तो देखना है कि ये 2a/, लिखा गया है और 3ab/, इसी पे चेक कर लेते हैं क्योंकि दोनों में संख्या 1 दिया गया, दोनों में संख्या 1 दिया गया, तो इस पे चेक कर सकते हैं हम लोग। तो इसी पे चेक कर लो, देखो इसी पे चेक कर लीजिए हम, तभी आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम लोग, 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b। अब तीरिया क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका 3a माइनस b बराबर 2a प्लस b हो जाएगा। 3 का गुणा करें 3a और 3b बराबर 2a प्लस का 2b। सही है ना। अब क्या कर रहे हैं, इसको इधर कर दो 3a, अब इसको माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा 2a माइनस का 3b, इसको कर दो माइनस का क्या 2b बराबर क्या 0। अब लिखेंगे a
माइनस का 3 दूई 5 बी बराबर 0। समीकरण नंबर कितना 2 कर देंगे। अब हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ मिटा देना, इसको ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ठीक। तो अब देखिएगा, अब चलते हैं हम लोग इसमें देखेंगे। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करने पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। तो लिख लो क्या है, पहले क्या लिखा है, यह समीकरण 1 आपका क्या है, a माइनस 9b बराबर माइनस का 4। समीकरण नंबर 1 इसको कर दो, a माइनस 5b बराबर 0। ये ऐसे कर दो, ये प्लस का आ गया माइनस, ये प्लस, ये आपका प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। इससे कोई मतलब नहीं रखना है। तो ये कैंसिल हुआ, ये 5b घटेगा तो क्या माइनस का 4b आ जाएगा बराबर। इसका देखिए जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, माइनस माइनस तो b बराबर कितना आ जाएगा 4/4। तो b की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 4 से कट गया तो b बराबर कितना 1। अब देखिए b की वैल्यू कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब b की वैल्यू किसमें, समीकरण 1 में हम उठा के रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रख देते हैं। अगर हम समीकरण 2 में भी रख दें, समीकरण 2 में रख दें तब भी हमारा मान आ जाएगा। दिखाई दे रहा ना इधर, तो लिख दीजिए, इसी में कर दीजिए, समीकरण 2 में b का मान रखने पर। तो रख दो इसे इस तरीके से। तो लिखो a माइनस, अब 5 गुणे 1 बराबर 0। तो a बराबर लिखेंगे 5 का नाम 5 बराबर क्या 0। 1 को इधर कर दो, 5 को इधर कर दो, क्या आ जाएगा a बराबर क्या 5। a बराबर 5। आपका देखिएगा a बराबर 5 हो गया। तो ये आपको समझ में एकदम सवाल आ जाना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा पहले हम लोग इसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे, ये आपको एकदम से क्लियर समझ में आना चाहिए कि कैसे लगाया गया है। और इसमें देखेंगे कई तरीके से तोड़ा गया है, लेकिन इसका आपको अच्छे से मालूम हो गया है कि कौन कौन सी चीज कैसे किया जाता है ठीक। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा इस सवाल को। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा गया। अगर हम देखेंगे तो C1 की बात किया जा रहा है, तो C1 में देखेंगे हम लोग, अगर C1 लिख देंगे इसमें तो 2k + 1 भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें क्या रहा है कि सर युग्मक का कोई हल नहीं है। अगर इसका कोई हल नहीं है, अगर अपरिमित लिखा होता तो हम लोग इसको हल करने का पूरा प्रयास करते, लेकिन आप इसको कुछ कर लेंगे, ऐसे कर दीजिएगा a1/a2 b1/b2। इसे चेक कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 3/2k - 1 बराबर, अब b1 के वैल्यू क्या 1/, क्या हो जाएगा k - 1 कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा तो तिर्यक क्या कर देंगे हम लोग, गुणा। तो तिर्यक क्या करेंगे, गुणा। तो 3 आपका हो जाएगा क्या, देखिएगा k - 1 इसका गुणा हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे बराबर, तो अब आप क्या कर देंगे, यहाँ 2k - 1 इसका गुणा 1 कर देंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिएगा। इसका गुणा कर दो 3k माइनस का, ये आपका 3 बराबर 2k - 1 कर दो। अब देखो इधर देखिए दोनों का बेस एक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब लिखेंगे 3k और ये माइनस का आ जाएगा 2k बराबर माइनस का 1, इसको उठाओ इधर कर दो, प्लस का 3 हो जाएगा। तो आपका k बराबर क्या आ जाएगा, आपका 2, k बराबर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, इसको देखेंगे दोनों विधि से लगाने का काम करेंगे। देखिए कैसे लगाते हैं हम लोग दोनों विधि। देखिएगा इसमें लिखा प्रतिस्थापन विधि और बजगुणनखंड विधि को हम देखिए 60 में लिखे हैं, जो आपका तीसरा सवाल है 60 में लिखे। आप लोग देखना चाहते हैं तो किताब में देखेंगे तो आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसमें बात क्या कह रहा कि प्रतिस्थापन विधि और बजगुणनखंड विधि के द्वारा हल कीजिएगा। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि को लगा लेंगे इस तरीके, देखिए कैसे लगाते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इसमें आप देखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2, अब लिख दीजिएगा 8x। अब 8x प्लस का 2y बराबर 9। तो 8x, अब देखिएगा
जो प्रतिस्थापन विधि है हम लोग इस तरीके से जानते हैं कि कौन से चीज के प्रयोग कर दे कि हमारा आंसर आ जाए। तो हम लोग x के रूप में रखेंगे। किसके रूप में रखेंगे? बराबर लिखेंगे 9। इस वाले को उठाओ, इधर करो, माइनस का 2y। अब x बराबर लिखेंगे 9 माइनस 2y बटे क्या 8। ये आपका दिखेगा हो गया, ठीक है ना। अब हम समीकरण 1 को तो बनाने का काम किए, अब लिखेंगे क्या समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो रख दो 3x प्लस 2y बराबर 4। तो लिखेंगे 3 आपका 9 माइनस का 2y बटे 8 प्लस का 2y बराबर 4। तो 3 त्रिका 9 3 27 और 3 दूना 6y बटे 8 प्लस का 2y बराबर क्या है 4। सही है ना। देखिए इसमें देखते रहिएगा। तो अब देखेंगे क्या है इसमें। अब इसका गुणा हम इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, आसान तरीका है सबसे। तो लिख दो 27 माइनस 6y, ये हो जाएगा 8 गुना 16y और बराबर 8 चौक 32। ठीक है ना। तो घटा लीजिए, जोड़ लीजिए, दिखा है 27 माइनस ये जाएगा आपका प्लस, एक बार माइनस का है एक बार प्लस का है तो 16 है, ये कर देंगे तो आपका आएगा 10y बराबर क्या है 32 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले को इधर कर दो, 10y बराबर हो जाएगा 32 और माइनस क्या हो जाएगा 27 माइनस 27 हो जाएगा। तो अब y बराबर लिख देंगे हम लोग, घटा लेंगे कितना हो जाएगा ये 12 में से 7 या कितना बचेगा 5। ठीक, और बटे क्या हो जाएगा आपका, इसके बटा कर देंगे हम लोग 10। 5 का 5 5 गुना 10, अच्छा 32। हाँ ठीक ठीक। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है ना। x का जो समीकरण, आप इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो रख दो y का मान, तो इसमें लिखेंगे x बराबर 9 माइनस 2 गुणे y का मान कितना 1/2 है, बटे क्या कर देंगे आप 8 कर देंगे। x बराबर लिखेंगे 9, 2 से कट गया, तो ये आपका 9 हो गया, बटे क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। तो ये आप देखने को जो मिल रहा है, इसमें संख्या क्या प्राप्त हो रही है ये देखना आपको है। तो हमने क्या किया, जो संख्या लिखने का काम किया, ये देखना है कि इसमें जो संख्या आपको आ रही है मिले, कितना संख्या मिलना चाहिए। तो 8/9 चलिए देखिएगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ जो लिखा गया है 9, यहाँ आप काटेगा तो पूरा संख्या माइनस के 1/8, x बराबर लिखेंगे 8/8 कट जाएगा, तो आपका 1 x बराबर कितना आएगा 1 आएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। देखिएगा अब हमने जो किया है इसमें, इस संख्या को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और हमने संख्या को चेंज करके ही आपको समझा दिया है। अगर आप चाहे तो चेंज करे हुए संख्या को हम लोग बदल के लगा दे तो आपका नया मान आपका समझ में आ जाएगा। देखिए हम लिख देते हैं, अगर चाहे तो आप लोग बदल लीजिएगा, हमने बदल करके लगा दिया, अब चाहे तो आपको बदल करके बता दे जो आपके किताब का सवाल है। ठीक, देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। ये देखिएगा हमने इसको मिटा दिया। अब देखेंगे हम लोग, ये आपका देखिएगा कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो अब लिखेंगे हम लोग, इस वाले को बनाए तब इस वाले को बना लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग क्या है इसमें 3x प्लस का 2y बराबर 4, तो 3x बराबर 4 माइनस का 2y, x बराबर लिखेंगे 4 माइनस 2y बटे 3। ये आप कर देंगे समीकरण नंबर कितना 3 कर दीजिए। क्या कर देंगे 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दो समीकरण 1 में हम लोग x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में 1 का x, समीकरण 1 x का मान रख देंगे, तो लिखेंगे 8x प्लस का 5y बराबर क्या है 9। ठीक है ना। अब लिखेंगे
8 गुणे x की वैल्यू कितना है 4 माइनस का dy बटे 3। ठीक है, अब देखिएगा प्लस का 5y बराबर 9। ठीक है ना, देखिएगा चमक रहा है यही थे अभी बच लोग रहा है, चमक रहा है, तैयार के लग गया यहाँ पर तैयार के लग गया था 8 चौ 32 तो 2 8 गुना 16 16y बटे 3 और ये प्लस का आपका 5y बराबर आपका 9। देखिएगा 9 आ गया आपका। हमने क्या किया 3 का इसमें क्या किया गुणा किया, तो लिखेंगे 32 माइनस का 16y और प्लस का हो जाएगा 15y और ये बराबर का हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। अब देखिए इसमें क्या है आपका, ये वाला पॉइंट इधर करो माइनस का, अब आ जाएगा y। कितना आ जाएगा y, क्योंकि माइनस का 16 प्लस का, इस वाले को इधर कर दो, ये आपका 27 आइए 32 को इधर कर दो, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 32 हो जाएगा। तो अब माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना माइनस का कितना 5, कितना हो जाएगा 5 माइनस कट गया कट गया, y बराबर कितना आ गया y बराबर 5, y बराबर आपका 5 आ गया। देखिए y की वैल्यू कितना मिल गई 5। अब हम लोग समीकरण 3 में क्या करेंगे y का मान रखने पर रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो रख दीजिएगा। तो रखने पे देखेंगे क्या x बराबर लिखेंगे 4 माइनस का 2 गुणे y का मान कितना है 5 है, अब बटे क्या है आपका 3, x बराबर लिखेंगे 4 और ये आपका हो जाएगा 5 गुना 10 अब बटे क्या हो जाएगा 3, x बराबर लिखेंगे क्या माइनस का 6 3 गुना 6 x बराबर माइनस का 2, x बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, x बराबर माइनस का 2। देख के चेक कर सकते हैं आप किसका आंसर आता है नहीं है, और देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब ये आपका आंसर क्लियर हो गया, कितना हो गया आपका आंसर माइनस का 2 और प्लस का 5। समझ आ गया ना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला सवाल देखेंगे हम लोग।